लिखा है अर्थ, एक रागिनी राधिका की एक सखी रूपवती जो खूबसूरत है, और फारसी में है उसका अर्थ बातूनी, बातें नहीं, जो बहुत बातें करती रहती है ना, वो बातूनी, अपना बातून वाला नहीं, वो बातीन है। लेकिन ललिता का अर्थ है जो ज्यादा ही बातें करती रहती है, अपने दिल की बातें सबको बांटती है ललिता। हमारे जीवन में जो घटनाएं आज घट रही हो रही है, और श्री जी के समय में जो घटनाएं सुंदरता के साथ घट रही थी, उसका तालमेल देखें। सब कोई ब्यूटी पार्लर में जाता है, लेकिन अभी कोरोना है तो कोई ब्यूटी पार्लर में जाता नहीं है। यहाँ अमेरिका में बड़े बड़े एंकर जो है टीवी चैनल के, वो भी अभी अपना फेशियल या करवाने या हेयर कट करवाने कहीं बाहर जाते नहीं है, और सब अपने खुद अपने आप से करते हैं। CNN का एक बड़ा एंकर था, उसने तो गलती से रेजर मार दिया ऐसा, लेकिन शो पर तो आना ही था उसको, तो वो भी बड़ी खुशी से आया कि देखो ये कोरोना की गिफ्ट मुझे मिली है, ऐसा काट के आ गया। तो ये जो सौंदर्य की बातें हैं, ये बाहर का सौंदर्य है और एक भीतर का सौंदर्य है। भीतर का जो सौंदर्य होता है वही बाहर प्रकट होता है, और लंबे समय तक अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है जो अंदर का सौंदर्य होता है। बहुत ही सुंदर चेहरा होने के बावजूद यदि दिल में कालापन है और हर बात बात में जुदाई का भाव प्रकट होता जाता है, द्वैत की जितनी ही भावनाएं हैं सभी भावनाएं प्रकट होती जाती हैं, तो सुंदरता सुंदरता ही क्या। तो आज हम ये रूहों की शोभा क्या है इस पर ध्यान देंगे। साथ साथ में ये ललिता गा रही है, अपने दिल के भाव इतनी खुश हो गई है कि प्राणनाथ जी के चरण उसको मिले, और घर वालों ने उसकी बाह्य सुंदरता को दूर करने के लिए श्री जी से अर्ज की, और ये कोई चमत्कारी बाबा तो थे नहीं, फिर भी कहते हैं कि जल छिड़क दिया और उसका रूप बहुत ही ब्यूटीफुल वो हो गई। इसलिए यहाँ थोड़ा चमत्कार की बात पर भी ध्यान देंगे। मैं आज दो स्टोरी मेरे ध्यान में आई है, विज्ञान और चमत्कार, क्योंकि अभी श्री जी का जल छिड़कना और ललिता का कुरूप दूर होना, तो क्या प्राणनाथ जी ये काम तो करने आए नहीं थे?
और फिर भी सुंदरता की भावना में जब निर्मलता होती है, अर्जी में जब ऑथेंटिसिटी होती है, प्रामाणिकता होती है, तो वो अर्जी सुनी जाती है। तहकीक अर्ज पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिल। तो पाक दिल से भेजी गई अर्जी किसी भी स्तर की मांग हो वो पूरी करती है। लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न की स्पष्टता की जरूरत है कि चमत्कार और जादू में क्या अंतर है। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जब हम अपने निज स्वरूप में स्थित होते हैं, अपनी वास्तविकता में स्थित होते हैं और आत्मा की लहर धनी के सागर रूपी दिल के साथ में बह रही है, तो हमसे होने वाली हर कथनी करनी सब सही ही हो जाती है। और जो देखने वाला होता है उसको ऐसा लगता है, ओहो इसने ये कैसे कर दिया, ये तो बहुत मुश्किल काम था, तो चमत्कार हो गया। तो चमत्कार हमारी भीतर की हाल पर डिपेंड करता है, और वो चमत्कार उसके लिए चमत्कार नहीं होता है जो कर रहा है, लेकिन जो अनुभव कर रहा है सामने वाला, उसको लग रहा है कि ये तो चमत्कार हो गया। उसका तो ना इंटेंशन भी है, उसकी तो एक शुद्ध भावना है कि धनी ये सुंदर साथ की अर्जी है, आप स्वीकारिए बस। मुझे सरकार श्री के पास हम लोग बहुत जाते थे और चर्चा में दोहरे धागे को, चमत्कार को नकारते थे, और फिर दूसरे ही दिन हम देखते थे तो कुछ सुंदर साथ उनके पास अपना अपना दुख लेकर चले जाते थे, धागा बंधवाने आए। तो हम पूछते थे कि ये क्या चल रहा है। तो कहते थे कि ये मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है। एक साइकोलॉजिकल सुंदर साथ को एक सांत्वना भी मिलती है, धनी का आसरा लेकर मिलती है, और मैं तो सिर्फ धनी से अर्जी करता हूं। यदि धनी अर्जी को धनी को स्वीकार है तो वो काम हो जाता है। 100 बांधने वालों में से 25 का काम हुआ होगा, 75 का नहीं भी हुआ होगा, कौन चेक करने जाता है। लेकिन मूल बात यह है कि अपना इंटेंशन जो है वो करामात करके, जादू करके, किसी को वशीभूत करके उससे कुछ छीन लेने का भाव नहीं है उसमें। क्योंकि जादू के भाव में पूर्ण लौकिकता स्पष्ट नजर आ जाती है। तो इसलिए चमत्कार को जादू क्या कर दिया, मंत्र कर दिया, तंत्र की विद्या लगा दी, या इल्म की लकड़ी चला दी, ऐसा जो हम मानते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर चमत्कार को हम ये कैटेगरी में डालें। भुआ साधु कहवाने वाले कुछ संत भी ऐसे होते हैं जो इलायची में से केला बना देते हैं, लेकिन उन्होंने ये करके व्यापार किया। तो जो व्यापार का लक्ष्य रखा है जिसने, तो उसको कहा है करामात कही कहर पानी में। वो सामने से करने के लिए घर घर जाता है। हमारे ही समाज के धर्म प्रचारक घर घर जाते हैं और जाकर ये चमत्कार दिखाते हैं। तो ये जो है इसी काम के लिए जाना, कुछ कर दूंगा तेरा हो जाएगा,
श्री जी का यहाँ मेरता में राजा राम भाई के घर पे आना सिर्फ जागने का लक्ष्य था, आत्मा जागने की यात्रा में, खुद की और सबकी यात्रा में इंद्रावती की आत्म चल रही। और ये चल रही है जब सिचुएशन आई है, घर वालों ने ललिता को देखकर, सामने देखकर श्री जी को इशारा किया है और श्री जी को बात समझ में आ जाती है तो ललिता सुंदर हो जाती है। माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चों को पढ़ाए पढ़ाए और फिर उनको शादी हो जाए उनकी। ललिता ने ये सब देखा, उसने तो कुछ मांगा नहीं, वो सिर्फ देख रही है क्या हो गया। और ज्ञान की बातें भी वाणी की चर्चा की उसे उसने सुनी है, अपने आप को जाके आईने में देखती भी है, रही है तो क्या हो गया, चमत्कार हो गया ये। जब ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनी तो वहां भीतरी सुंदरता की बात हुई और बाहर परिणाम में देखा तो बाहर की सुंदरता प्राप्त हुई। ललिता का अपना आत्मा मंथन है अब। ओहो, मैं कौन सी सुंदरता को ढूंढ रही थी जिसके पास से मुझे ये इनर ब्यूटी बढ़ाना चाहिए थी और ज्यादा, और ये बढ़ा रहे, मुझे महसूस हो रहा है। तो उसके सामने तो ये सुंदरता जो है, इट हैज नो वैल्यू। पेरेंट्स शादी करवाना चाहते थे, लेकिन ललिता अब दिल में ठान लेती है मुझे क्या काम है शादी करके। और श्री जी के साथ चली निकलती है जागनी यात्रा में, साथ में, और पन्ना जी में जाकर सेवा अपना करती है। और इस सेवा करते दरमियान उसके दिल में अपने पर गुजरी हुई बातें भी उसको याद आ रही है। गुम्बद जी के सामने शायद पोछा लगा रही होगी, बंगला जी के सामने श्री जी के समय में, और श्री जी भी ललिता को सेवा करते हुए देखते होंगे और उस पर खुश होते होंगे। तो उनके दिल का भाव इंद्रावती के दिल में पकड़ में आ गया और श्री जी के मुंह से ये किरंतन के रूप में अवतरित होता है बात, जिसमें एक आत्मा ब्रह्म ज्ञान सुनकर अपने हृदय में प्रेम और आनंद के फव्वारे जिसके में से प्रवाहित हो रहे हैं, जो प्रेम सेवा के रूप में वो व्यक्त किए जा रहे हैं, और उनकी खुशी को देखते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, उनकी बात भी तक की हमारे जीवन में कोई घटना में यदि काम आ जाए, और इंद्रावती कहती है मुझे खुद काम आ जाए, ये बात जो वाणी की मैं कह रही हूं, इंद्रावती जी कह रही है कि धनी ने कहलाया है, हमारी और तुम्हारी संबंध है, इसलिए मुझसे कहा जा रहा है यदि तुम्हें सिर लेना है तो तुम्हारा है,
यदि नहीं लेना है तो मेरे सिर तो जरूर है। कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जो उपदेश करने के लिए कही गई हो, दूसरों को प्रबोधित करने के लिए कही गई हो। मूलतः केंद्रीय विषयों को यदि देखें वाणी को, तो वो स्वयं अपने लिए भी उसी चीज का, जो राज्य की प्रेरणा से जो बात उनके दिल में अवतरित हो रही है, उसका अवतरण पहले अपनी बुद्धि में वो लेती है, अपने ख्याल में डालती है, डालना चाहती है, और फिर वही हाल में वो डलना चाहती है। तो मेरे सिर तो जरूर है। और इस किरंतन अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें ये नजर आएगा, अरे ये ललिता के आवाज है कि ये इंद्रावती की आवाज है, या फिर हमारी भी है। देखते हैं सुंदर साथ जी, बड़ा आनंद आएगा। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। जो बहुत सेवा में मग्न है, प्रेम में मग्न है, वह भी अपना भाव बोलकर, बोलने वाली का है ना, जो बातें नहीं, जो बात करने वाली है, वो ललिता कहती है कि हे धनी, मैं सच में तुम्हारे पर कुर्बान हूं। टूक टूक कर डारूं या तन, ऊपर कुंज बिहारी। परमधाम कुंजवन के लीला में आनंद देने वाले हे धनी, मैं आप पर तन मन जीव से समर्पित हूं। मेरा सर्वस्व समर्पण आपके चरणों में है। आपका हुक्म मैं सिरोधार्य करती हूं। आपका हुक्म ही मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा आपका हुक्म है। यहाँ कोई हमें शहीद बनाने की बात नहीं है कि टूक टूक कर डारो यातन। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहार। ऐसे गुणवंते सागरता जिसने अपने स्वभाव में धारण की है, स्वरूप पर धारण की है, कोमलता, सलूकियां, चकलाई, नैनों की गति, कौमार्यता, जितने भी अंदर से उनके दिल के ऊपर, चेहरे के ऊपर से जो शोभा, परम धाम के आठों सागरों के गुण जो मुखारविंद से प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसे गुणवंते रूढ़े राजसो, रूढ़े वाला पर मैं बलिहारी जाती हूँ, आप पर समर्पित हूँ। आपने मुझ पर अपार प्रेम बरसाया है। मुझे इहलोक का भी सुख दिया और परलोक का भी सुख दिया है। मुझ पर नजर तुम्हारी। और मुझे ये भी दृढ़ विश्वास ये हो गया है कि मेरे साथ पर तुम्हारी नजर है। कहते जाको ले थे मेहर में, जिस पर मेहर डालते हैं, नजर डालते हैं, उसको मेहर में लेते हैं। और हम सेवा पूजा में भी बोलते हैं, जब हम क्या ये जो भोग बोलते हैं, उसमें कि लास्ट लास्ट चौपाई में क्या आता है कि जा पर चितवन हेत सो देखत नैन
सिराय, जा पर चितवत हेत सो देखत नयन सिराय। जो धनी को रिझाने के लिए उनके सन्मुख आकर नाचती है, रिझाती है, तरह तरह से रिझाती है और बिल्कुल प्रफुल्लित है, उनको रिझाने के सेवा भाव में बिल्कुल निमग्न है, ये उनकी भीतर के हाल जो है वही धनी को मजबूर करते हैं कि उसकी ओर वो देखें। हम कहते राज्य के दर्शन नहीं होते हैं, पता नहीं राज्य मेरे पर हुक्म करते हैं या नहीं, मुझे देखते हैं या नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब हमारे दिल में प्रेम और आनंद है और रियलिटी का हमें ज्ञान है कि ये बाहर की भौतिकता ठीक है लेकिन वो सर्वस्व नहीं है, ये सौंदर्य बाहर का ठीक है लेकिन पर्याप्त नहीं है, ये रियलिटी का जिसको ज्ञान हो गया कि ये स्वप्न का है, बनने मिटने वाला है, अच्छा होगा बिगड़ेगा, अच्छा होगा बिगड़ेगा, ये परिवर्तनशीलता जिसको समझ में आ गई है, वास्तविकता का जिसको ज्ञान हो गया है, उसके दिल में प्रेम और आनंद का उमंग, उत्साह, सेवा का भाव भर जाता है और वो आत्मा जो है उसके ऊपर धनी की नजर, दया हमेशा बनी रहती है, निश्चिंत है। क्योंकि हम जिस पर फिदा होते हैं इस जगत में भी और प्रेम से देखते हैं तो उनका प्यार हमें मिलता ही है, उसी नजर से वापस आता है, बल्कि ज्यादा ही प्रेम लेकर आता है। तो ललिता इज एक्सपीरियंसिंग दिस कि इन दो स्वरूपराजी और श्यामाजी दोनों ने मुझ पर बड़ी ही दया की है, मुझ पर बड़ी मेहर की है। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़्यो अति भारी। उन्होंने अपनी रहनी द्वारा जो उसने अमल में लिया और धनी के साथ में निकल पड़ी, तो वो कह रही है। और इंद्रावती जी भी, महराज ठाकुर भी, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा और क्या उन्होंने निराकरण उसको मिला, आंसर मिला, इन जहर जिमी से कोई न निकशा। अर्थात संसार जो प्रत्यक्ष में 5 इंद्रियों द्वारा, 5 सेंसेस द्वारा जो हमें अनुभव में आ रहा है, उसको ज्ञान से समझने के बाद भी जब दिल में पिया जी का प्रेम नहीं भरता है जब तक, तब तक उस पर निष्ठा बनती नहीं है और आचरण भी हो नहीं पाता है। इसलिए फिर वापिस ही माया में हम फंस जाते हैं और जो इम्परमानेंट है उसको परमानेंट समझने लगते हैं और जो कुछ भी चला गया है उसको मिस करते हैं। जो आया है, जो गया, उसको मिस करते हैं, जानने के बावजूद कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो ये ट्रैफिक जो है आने जाने का, बादलों का आना, प्रकाश का आना, बादलों का आना, प्रकाश का छिप जाना, ये खेल जो है ये ऐसा ही है। लेकिन यदि कोई बड़ा बादल आ गया और बादल के पीछे पीछे ही अपनी सुरता को भगाता रहा और दूसरी ओर सूरज निकल भी गया है और उस पर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो यही कहा जाएगा अमल चढ़्यो अति
भारी। क्या हो गया है? आंखें एक तरफ की हो गई है। दज्जाल जो है वो एक आंख से काना का है, कि जिसकी वृत्ति एक ही तरफ रहती है और दूसरा देख ही नहीं सकता है, दूसरा दृष्टिकोण को भी नहीं देख सकता है। लेकिन हमने यह अहंकार ने जो तय कर लिया है कि मुझे तो यही बादल, काले बादल को ही देखना है, तो प्रकाश होते हुए भी उनको, उनकी नजर में बादल ही बादल रहेगा। तो अंतःकरण भी बादलों की कालास में, डार्कनेस से भर जाएगा। यहाँ कह रहे हैं, इन जहर जिमी से कोई न निकला, कोई न कोई ऐसे ड्रैग हो गए हैं सब, दे आर गेटिंग हाईजैक्ट। मुझे देखते संयल मेरी, इन फ्रंट ऑफ माई आईज आई हैव सीन दिस, कि हे सुंदर साथ जी, हे परम धाम की सखियों, ललिता इंद्रावती दोनों मिलकर कह रही है हमें अभी, हे धाम की सखियां सैया, मेरे देखते देखते ही, मेरी नजर के सामने ही, वी आर बीइंग चीटेड, हाईजैक्ट, डिसीव्ड बाय माया। और मेरी नजर के सामने ही हमने ये भी देखा, कईयों जीत के बाजी, कईयों ने बहुत ही आध्यात्मिक प्रगति भी कर ली, लेकिन फिर गुरु बनने का शौक हो गया, मेरे इतने शिष्य हुए, शिष्यों का शौक हो गया। अभी हम जूम पर सुना रहे हैं, तो जूम पर हमारे मेंबर्स का हमें ग्रुप हो गया। तो एक अंदर से एक ऐसा भाव बनता जाता है, और जो नॉन अलायंस में है, हमारी विचारधारा से जो मिलता जुलता नहीं है, उसको अलग करने का भाव भी बन गया। तो कईयों जीत के बाजी हारी, कारी कुमत खूब कुचल। ये कोई बाहर की कालाश, कुमत कोई बुराई, बाहर की बुराई, खूब कुचल मतलब अतिशय बुराई, हर तरह से डिसेबल्ड, अपंग जैसे होते हैं। तो मैं ऐसी हूं, ऐसी थी। मैं कैसी थी? मेरे दिल में अज्ञान का अंधकार था, वही कालापन है। अभी मेरी बुद्धि में निराकार के पार, तीन पार के भी पार, अक्षरातीत और उनके स्वरूप की बात अभी तक नहीं पहुंची थी। तो ये जो खारी खूमत खूब कुचल और ऐसी कठिन, हार्ड, कठोर, कठोर कैसी हो गई? जैसे क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, जो मग होता है जो बहुत हार्ड होता है, और खांगड़ू, खांगड़ू जैसे होता है ना, तो खांगड़ू को कितना भी उबाला जाए वो वैसे का वैसा रहेगा। है तो मग का दाना दिखने में, दिखने में है सुंदर साथ, लेकिन दिल में कोमलता की कमी। यह है खांगड़ू, मतलब दिल में कठोरता, विनम्रता के भाव की कमी, गरीबी। आज ही सुबह में मनु भाई जी से बात हुई मेरी हिम्मतनगर में, और वो मुझे
गरीबी शब्द का अर्थ समझा रहे थे। वो कहते थे मुझे कि गरीबी को हम कहते हैं कि विनम्रता भाव, विनम्रता भाव ठीक है, लेकिन ये जो शब्द जहां से आया है, आप लोगों ने सुना भी होगा, गरीब नवाज कहते हैं। गरीब नवाज। हमारे एक सुंदर साथ का भी नाम था गरीब दास। याद है किसी सुंदर साथ को? गरीब दास मतलब जो परमात्मा के स्वरूप पर उनकी पहचान करके सर्वस्व समर्पित हो गया है, अपना आपा जिसने खो दिया है, वो है गरीबदास। ये मोमिन है। तो मोमिन और गरीब में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि उसने पहचान कर ली है संबंध की, और उसी भाव से वो अपने धनी के चरणों में सर्व तरह से समर्पित हो जाती है। मैं ऐसी हूं, ये स्वीकार बहुत जरूरी है, और ये स्वीकार बहुत डिफिकल्ट भी है। हमें हमारी जागने की सबसे पहली निशानी ये है कि हम अपने भीतर में जाकर अपने आप के दर्शन करें, और हम अपने आप को देखें कि मेरे में ये एक ग्रेट चीज है, और इतनी इतनी चीजें हैं जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ये दिखे हमें। ललिता को दिख रहा है, इंद्रावती को दिख रहा है, देवचंद्र जी को दिख रहा है, लालदास जी को दिख रहा है, गोवर्धन भाई को दिख रहा है, छत्रसाल को दिख रहा है। जब 3 साल हो गए हैं पन्ना जी में, और छत्रसाल को पता चलता है कि ये सेवा तो ये राजा राम भाई के, ललिता के घर से वहां से आ रही है, वहां के सुंदर साथ मिलजुल कर रहे हैं। और ये इमेजिन करिए सुंदर साथ जी कि जब ललिता सेवा में है, छत्रसाल जी को इस बात का ज्ञान है, और वो जब जब ललिता को देखते होंगे तो छत्रसाल के दिल पर से क्या गुजरती होगी। अपने आप के बारे में कितना आत्ममंथन अंदर होता होगा। तो बहुत ही कोमल दिल उन्होंने अपना बना लिया था ये सेवा के स्वरूपों को देखकर। शायद ललिता से की सेवा से छत्रसाल जी भी प्रभावित हुए होंगे। आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड यात्रा नहीं है, सहज ही बस प्यार कर लिया तो कर लिया, फिर कुर्बान कर दी, प्रेम में मगन हो गए और सहजे मुझे पार उतार दी। इंद्रावती जी को भी कैसे पार उतारा था? बस उसकी तड़प थी, 12 साल के थे, भाई के न ले जाने पर भी चले गए, तो दौड़ते भागते चले गए। उसकी तड़प जो है वही विरह का पहला ही दिन, उसका जो है वो विरह का एक्सट्रीम लेवल था। हम तो अवस्थाएं अभी सोच रहे हैं उसकी कौन सी अवस्था पे विरह, लेकिन वो तो पहली शुरुआत ही उसकी 12 साल का है, तो दौड़ पड़े। ये 11 साल के देवचंद्र है, तो वो भी निकल पड़े 4:30 बजे भागते हुए। तो ये घड़ी ऐसी है कि ये जो लगन जो लग गई है, जिस जिस घड़ी में ये लगन है वो एक्टिवेट हो जाती है, तो सहजे पार उतरने का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। उसमें फिर बुद्धि का कोई कार्य रहता नहीं है। बुद्धि धनी की काम करती है साथ में, इसका अर्थ ये नहीं
कोई मूर्खता करनी है हमें, लेकिन धनी ही बुद्धि को प्रेरित करके हमसे जो भी सेवा लेना चाहते हैं, वो जब हम उनकी बात हमें मिल रही है तो हम उसको पिकअप कर लेते हैं मिराक्युलसली। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। आपका स्वरूप सुंदर है, रूप नहीं। सुख को निधान, अनंत गुणों के भंडार आप हो। और कैसे हो? सुभग। सुभग का अर्थ होता है सुंदर साथ जी, भाग्य को खोल देने वाला। हम भाग्य की रेखा दिखाने के लिए सुंदर साथ भी चले जाते हैं। पाम रीडर के पास जाओ और हम उसको देखते हैं। लेकिन भाग्य जब धनी को सौंप दिया है तो हाथ की रेखाएं हाथ के साथ में सर्वस्व समर्पित हो गई है, तो वो भी बदल जाती। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। एटर्नल हैप्पीनेस देने वाले ये मेरे धनी है। तो किसी भी प्रसंग को देखने का ढंग हमें इंद्रावती जी यहाँ सिखाती है कि हर घटना को हम लौकिक नजर से भी देख सकते हैं और आत्मिक नजर से भी देख सकते हैं। अभी मैं मेरे ग्रैंडसन को एक स्टोरी रीड करवा रहा था और ये स्टोरी बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि ललिता ने एक लौकिक घटना को कैसे और तरीके से देखा और अखंड सुख को वो प्राप्त हो गई। तो ये जो वार्ता है, तो बहुत सारे सुंदर साथ जो अमेरिका में रहते हैं उनको पता है कि जब घर के सामने और आगे पीछे जब लोन हम बोते हैं तो लोन में बहुत सारे वीड्स लग जाते हैं और डेंडेलियन के येलो फ्लावर्स निकलते हैं लोन में, और फिर लोग वीड किलर डालते हैं, बड़े बड़े पेस्टिसाइड उस पर लगाते हैं ताकि लोन बिल्कुल ग्रीन दिखे। ये डेंडेलियन की स्टोरी है। तो जैसे इंडिया में भी बहुत सारे गार्डन में बहुत और कुछ कचरा निकल जाता है लोन के साथ में, तो हम उसको निकालने के लिए दवाई से ट्रीटमेंट करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कभी फूल निकल आते हैं उसमें से, उसको भी हम मार देने का प्रयास करते हैं। तो एक राजा था, अपने बड़े पैलेस में रहता था और चारों ओर बहुत ही अच्छा लोन उसने हरा लोन बिछाया था, बनाया था। लोन की संभाल करने के लिए उसने बहुत सारे माली रखे थे। उसे बड़ा गर्व था उन मालियों पर, सब पर, कि ये बिल्कुल परफेक्टली टोटल ग्रीन मेरी लोन को रख रहे हैं। एक दिन वो अपने परफेक्शन में कि मेरी लोन परफेक्ट है, कभी भी मैंने कोई भी प्रकार का वीड मैं नहीं देखता हूं उसमें। एक दिन घूमने निकले सुबह में और एक डेंडेलियन का अंकुर निकला बाहर और एक फ्लावर, येलो फ्लावर उसको नजर में आ गया। बहुत ही वो परेशान हो गया, बहुत ही गुस्से हो गया अपने मालियों पर कि कैसे ये एक बाहर का फूल मेरी ग्रीन लोन को की ब्यूटी खराब करने के लिए आ गया। सभी मालियों को बुलाया और कहा कि आज से आधे आउट, फायर्ड, नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि आप लोग इतने सारे होते हुए भी इस लोन का ध्यान नहीं रख पाए। कुछ दिन बीते, मालिक सब सीरियसली काम करने लगे, लेकिन काम इतना बड़ा था कि इतने माली अभी काम पूरा ठीक से कर नहीं पा रहे थे।
बहुत सारी जगह पे डेंडेलियन के फ्लावर येलो 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 दिखने लगे, और भी बहुत गुस्से हो गया, सबको निकाल दिया और एवरीबडी फायर्ड, कोई भी नहीं रहा। उस समय उसके सामने एक फ्रॉग आ गया, डेढ़का, मेढक। और मेढक धीरे धीरे चलते चलते राजा के पास आया। राजा देख रहा है मेढक को कि वो क्या कह रहा है। पहले तो मेढक ने बहुत ही क्रोधित और एंजाइटी में जो राजा था, चिंता में था, उसको धीरे सांस लेना सिखाया। तो धीरे धीरे मेढक सांस ले रहा है, अंदर सांस बाहर निकल रहा है, सांस ले रहा है, सांस निकाल रहा है। थोड़ा सांसों के साथ में ध्यान गया, मेढक के साथ में राजा भी उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसको देख रहा है, और राजा भी धीरे धीरे शांत होने लगा। और वो जैसे ही शांत हुआ तो मेढक कहता है कि हे राजा, तुमने सब मालियों को निकाल दिया काम से, ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो सब दुखी हुए, उनके परिवार की रोजी चली गई, और साथ साथ में तुम्हारा गार्डन, सोचो जरा क्या होगा थोड़े दिनों में, सब पूरा ही पूरा डेंडेलियन के फ्लावर से भर जाएगा। आपकी कोई हरी लोन का आनंद आपको नहीं मिलेगा फिर। तो जरा सोचिए जरा शांति से। मेढक वहां से चला गया, राजा सोचता रह गया। अब माली भी कोई आ नहीं रहा है, लेकिन राजा की समझ में बात यह आई, और जब घूमने निकलता है तब धीरे 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 फूलों की सुंदरता पर उसका ध्यान ज्यादा जाता है, क्योंकि अभी मेढक ने उसको थोड़ी गहरी ऊंडी सांस लेने को सिखा दिया। तो उसकी चिंता, उसकी नजर भी बदलने लगी, और अभी वही जो कचरे के फूल, अंदर जो फूल हो रहे थे, उसके सौंदर्य में वो मस्त होने लगा। और कुछ महीनों में उसका पूरा भीतर का वातावरण ही बदल गया, और वो सोचता है अभी, अरे वाह, ये तो फूल इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि मैंने कभी इनकी सुंदरता पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद में उसको नया आनंद प्राप्त हुआ। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारी चीजें घटती है जो हमें पसंद नहीं होती है। कोरोना जैसी घटनाएं भी होती है, और हर एक के अपने अपने जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जो हमें पसंद नहीं होती है। हम उसके प्रति बहुत ही एंग्री होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ललिता हमें सिखा रही है कि देखो, ये सुंदरता जो है, ये बाहर की जो है, वो सिर्फ नजर बदलने की बात है। मैंने मेरी नजर बदल दी, शायद ललिता को तो पूरी वाणी सुनने में भी नहीं मिली होगी, और हमको तो अभी इतनी वाणी इतने आराम से इतनी ज्यादा सुनने को मिल रही है। और यदि हमारी नजर में परिवर्तन नहीं आता है तो फिर सृष्टि भी वैसी ही दिखेगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भीतर के प्रकाश को लेकर जो है हमारे सामने, उसका सहर्ष स्वीकार करें, जागरूकता पूर्वक स्वीकार करें। भय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भय से उतना ही भयभीत होए, समझदारी पूर्वक भयभीत होए, विवेक पूर्वक भयभीत होकर उसके लिए उपाय करें। जो डर गया
सो मर गया वो तभी सच है कि जो डर गया और बिना समझे डर गया, और अभी तो कुछ आया भी नहीं है और आने की अपेक्षा में जो डर गया सो मर गया। लेकिन डर सामने है, पहचान है, ज्ञान है, युक्तियां बताई गई है, और यदि उस पर अमल करें तो डर हमें कुछ नहीं कर सकता है। और सामने है और उसको नकार रहे हैं डर को, तो फिर शेर खा ही जाएगा, ये मूर्खता है। तो हमारी लौकिक बातें और अलौकिक बातें दोनों का मिलान हमारे लाइफ में इस स्टोरी से सुंदरता जी मिलता है। चौपाई दोहराते हैं। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे पिया जी तुम हो तैसी जी। अर्जी बोलिए। मैं अर्ज करो मेरे पिया, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलक तलक जाए जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों, नीक दिन की प्यास जी, तुम बिना किन से